हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमके फिजिक्स क्लास। कल आप सभी ने गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ा होगा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही होगी। मैक्सिमम अनंत लंबाई के तार और अनंत लंबाई के समतल चादर वाले सवालों में अटक रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले कैसे जिससे आपके न्यूमेरिकल 70% अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अपन पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और समतल चादर के बारे में। अगर इसको तरीके से पढ़ेंगे कि आपको न्यूमेरिकल रटने की जरूरत नहीं होगी, ना ही फॉर्मूला रखने की जरूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग अपनी अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन तार वाले और समतल चादर वाले और अक्षर निरस्त वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर आएगा। तो समतल तार क्या होता है भैया? अनंत लंबाई का तार। तो अनंत लंबाई का तार क्या होता है कि एक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ये मान लेते हैं आवेश कितना है, क्यू आवेश है। कितना आवेश है? क्यू आवेश है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? मान लेते हैं स्मॉल एल लंबाई दे रखी है। अब अनंत मान लेते हैं कितना है? अनंत है। तो अनंत के लिए मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? डॉट डॉट लगा देता हूँ। अब आपको पता है कि इस लंबाई अनंत लंबाई के तार पर अपन कोई बिंदु आवेश मान ले। क्या मान ले? बिंदु आवेश मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट मान ले एक, और एक पॉइंट यहाँ पर मान ले, और एक पॉइंट यहाँ पर मान ले। 3 पॉइंट मान लेते हैं। पहला पॉइंट है S1, दूसरा पॉइंट है S2 और तीसरा पॉइंट है S3। तो क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो इन क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों पर एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। और आपको पता होगा बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। तो यहाँ से देख सकते हो कि S1 बिंदु आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता आएगी वो किस प्रकार से आएगी? इस प्रकार से आएगी। इसी प्रकार से इस वाले बिंदु पर कितनी आएगी? इस प्रकार से आएगी। और इनकी जगह मैं स्पर्श रेखा को मिला दूं तो अपने को क्या मिलेगा? एक बेलनाकार पृष्ठ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक बेलनाकार पृष्ठ। और ये बेलनाकार पृष्ठ को ही क्या कहते हैं? अपन गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। या तो बात समझ में आई। अब मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस प्रकार से? इस प्रकार से इधर की साइड में इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब क्या करेंगे कि फ्लक्स की परिभाषा से देखेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई ईडीएस cos थीटा होता है। और ई की दिशा अपने को पता है तो क्या निकालना है अपने को? क्षेत्रफल सदिश। क्या निकालना है? क्षेत्रफल सदिश। तो इन तीनों पॉइंटों पर क्षेत्रफल सदिश अपन कंसीडर करेंगे, देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता। थीटा की वैल्यू अपन फ्लक्स वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वहां से अपना आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो मान लेते हैं S1 पॉइंट पर देख रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर बताओ? S1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। और इस पॉइंट पर क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार से होगा? पता है कुछ? देखते हैं कोई एग्जांपल लेकर। ये बोतल है, ये बेलनाकार पृष्ठ तो है, देखो इस प्रकार से। तो इस वाले पॉइंट पर, पहले वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से। इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत है बाहर की ओर, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? इस प्रकार से होगा। बताओ थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो डीएस वेक्टर किधर है? इस प्रकार से। तो बताओ थीटा कितना आया? 90 डिग्री। सेम उसी प्रकार से इस वाले पॉइंट पर देखेंगे, नीचे वाले पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? नीचे की ओर लंबवत, नीचे की ओर लंबवत। तो डीएस वेक्टर इस दिशा में। तो बताओ थीटा कितना आएगा? यहाँ पर भी 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब S2 वाले पॉइंट पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, इस वाले पॉइंट पर। किधर है? इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और इसके लंबवत बाहर यही होगा, इधर इस दिशा में होगा। इसके लंबवत बाहर इसी दिशा में होगा या नहीं होगा? तो डीएस वेक्टर किधर आएगा? इस दिशा में आएगा। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से बताओ, मैं बोलता हूँ कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू ईडीएस cos थीटा। ईडीएस cos थीटा। अब यहाँ पर कितने पृष्ठ मान है? 3 पृष्ठ मान है, S1 S2 और S3। तो मैं बोल रहा हूँ फाई इक्वल टू कितना आएगा? बोलो फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3। फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3। तो S1 के लिए फ्लक्स निकाल लो, S2 के लिए फ्लक्स निकाल लो और S3 के लिए भी क्या निकाल लो? फ्लक्स निकाल लेते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? तो बताओ फाई इक्वल टू फाई S1, इसके लिए वैल्यू बताओ। फाई इक्वल टू क्या होता है? ईडीएस cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो फाई इक्वल टू ईडीएस cos 90। क्लियर बात है? इसी प्रकार से S2 के लिए बताओ कितना आएगा? ईडीएस cos 0। और तीसरे के लिए बताओ ईडीएस cos
90 कितना आ जाएगा cos 90 और cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान 1 तो फाइव इक्वल टू बोलो ये तो 90 वाला तो कितने हो जाएगी 0 हो जाएगा और ईडीएस cos वाला कितना हो जाएगा ईडीएस हो जाएगा क्यों हो गया कि cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है प्लस cos 90 का मान 0 तो फाइव इक्वल टू कितना आएगा बोलो ईडीएस कितना आ जाएगा फाइव इक्वल टू ईडीएस फाइव इक्वल टू ईडीएस क्लियर बात है यहाँ तक समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 अब क्या करेंगे तो गाउस के नियम से और गाउस का नियम आप सभी को याद होगा तो गाउस का नियम क्या होता है फाइव इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 2 जब भी आपको अनंत लंबाई का तार दिख जाए और समतल चादर दिख जाए या आपको अनंत लंबाई का तार दिख जाए समतल चादर दिख जाए तो आपको क्या करना है कि फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो और ये गाउस का नियम लगा दो किसका लगा दो गाउस का नियम लगा दो दोनों को आप बराबर करके दिखा दो दोनों को क्या कर दो बराबर करके आपको सवाल ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा क्लियर बात है यहाँ तक इसीलिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है कितना बहुत आसान है देखो करके देखो बहुत आसान है क्या करा अपने फ्लक्स की परिभाषा लगाई और क्या करा गाउस का नियम तो लगाया है और दोनों को अपन इक्वल करके दिखा देंगे क्या बोलेंगे समीकरण 1 2 से तो बोलो क्या आएगा ईडीएस इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई अब क्यू क्या है आवेश क्यू क्या है आवेश तो इस तार के लिए आवेश निकालना है तो तार के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आवेशों का वितरण याद है आपको आवेश घनत्व में क्या था बताओ तो लैम्ब्डा इक्वल टू क्या था क्यू बटे एल क्यू बटे एल तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा बोलना भैया लैम्ब्डा इंटू एल कितना आ जाएगा लैम्ब्डा इंटू एल तो क्यू का मान यहाँ पर रखते हैं लैम्ब्डा इंटू एल तो ईडीएस इक्वल टू क्यू का मान कितना है लैम्ब्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट अरे सर ये लैम्ब्डा इक्वल टू क्यू बटे एल कहां से आया जिसने भी आपने आवेश वितरण वाली वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च करें एमके फिजिक्स 5 में शर्मा वहां आपको वीडियो मिल जाएगी वहां से आप देखकर आ सकते हो कि आवेश वितरण क्या होता है वहां पर डिटेल से आपको बताया गया है आवेश क्या होता है आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है क्लियर बात है यहाँ पर देखो ईडीएस इक्वल टू क्या है लैम्ब्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट तो बताओ भाइयों डीएस क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है क्षेत्रफल और बेलन के लिए क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल तो डीएस कितना हो जाएगा बोलो 2 पाई आर एल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल तो डीएस का मान यहां पर रख देगा ई इंटू डीएस का मान 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्ब्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट एल से एल गया तो क्या बच रहा है तो ई इक्वल टू क्या बच रहा है ऊपर बच रहा है लैम्ब्डा अपॉन नीचे बच रहा है एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या बच रहा है 2 पाई आर क्या बच रहा है 2 पाई आर इसको रीअरेंज कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं रीअरेंज ई इक्वल टू क्या बचा लैम्ब्डा बचा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर लिख सकता नहीं लिख सकता 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ 2 है पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा के रूप में आ जाता नहीं आता था फॉर्मूला यहाँ तक भी सही है पर के रूप में लिखना है तो बताओ क्या करूं 2 का ऊपर 2 का नीचे 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा कर दो तो 2 का तो ऊपर कर दिया 2 का क्या कर दो नीचे गुणा कर दो बात एक ही है तो बताओ क्या आएगा ई इक्वल टू 2 लैम्ब्डा अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के होता है क्या होता है के तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 के लैम्ब्डा अपॉन आर कितना आ जाएगा 2 के लैम्ब्डा अपॉन आर और यही अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है इस फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो टॉपिक होने वाला है अपना समतल चादर करा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मान लेते हैं कोई समतल चादर है क्या है कोई समतल चादर है इस प्रकार से कोई समतल चादर दे रखी है इस चादर के पृष्ठ पर प्लस आवेश समान रूप से क्या है वितरित है प्लस आवेश समान रूप से क्या है वितरित है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है मान लेते हैं डीएस कितना दे रखा है डीएस दे रखा है क्षेत्रफल कितना दे रखा है
ds दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते कोई समतल चादर इस प्रकार से, इस समतल चादर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ds है। क्या है, ds है। और इस पर जो आवेश है वो किस प्रकार से समान रूप से इस पर क्या है, वितरित है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं एक पॉइंट इस जगह मान लेते हैं, एक पॉइंट इसके सेंटर में आएगा, जो ये बीच वाली पट्टी दिख रही है ना, ये सेंटर वाला, इसके अंदर इनसाइड एक पॉइंट वहां पर आएगा, 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट किस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा। अब इसे बताओ मेरे को कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इससे लंबवत भार की ओर होगी, इसी प्रकार से इससे लंबवत भार की ओर होगी। क्षेत्रफल की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो लंबवत भार की ओर होगी, वो लंबवत भार की ओर होगी, इनसाइड होगी या निर्गत होगी। तो इसी प्रकार से अपन इस क्षेत्रफल पर कितने पॉइंट मान रहे हैं, 2 पॉइंट मान रहे हैं। कितने पॉइंट मान रहे हैं, 2 पॉइंट। और एक पॉइंट किसका हो जाएगा, मिड पॉइंट का। तो टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो मैं गाउसियन पृष्ठ की क्या कर रहा हूं, इस पर कल्पना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूं। ये मान लेते हैं S1 है, ये मान लेते हैं S2 है, और ये कौन सा है, S3 है। कौन सा है, S3। इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, कौन से पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, S3 पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, आउटवर्ड भार की ओर, भार की ओर लंबवत। तो इस विद्युत की तीव्रता किधर हो जाएगी, इधर की साइड में। इसके लिए क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, भार की ओर लंबवत भार की ओर। तो ds वेक्टर किधर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो थीटा कितना आएगा यहाँ पर, 0 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। इसी प्रकार से इस पॉइंट के लिए बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भार की ओर और क्षेत्रफल सदिश भी भार की ओर। तो S1 पॉइंट पर E वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पर, 0 डिग्री। अब बताओ मिड पॉइंट के लिए या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। मान लेते हैं इस पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, किधर है भैया, इस दिशा में है। और इसके लिए क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, लंबवत भार की ओर। इस पॉइंट के लिए ds वेक्टर किधर हो जाएगा, इस दिशा में। तो थीटा कितना आएगा यहाँ पर, 90 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब वो फंडामेंटल अपना तो फ्लक्स की परिभाषा से तो बोलो फाइव इक्वल टू क्या होगा, 5s1 प्लस 5s2 प्लस 5s3। तो 5 इक्वल टू बोलो 5s1 के लिए वैल्यू कितनी है, e ds cos 0 प्लस 5 के लिए कितनी है, e ds cos 90 और S3 के लिए कितनी है, e ds cos 0। तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, 90 वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 5 इक्वल टू क्या बचेगा, e ds प्लस ये कितना हो जाएगा, cos 90 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, e ds। क्लियर है यहाँ तक। तो 5 इक्वल टू बोलो e ds और e ds 2EDS समीकरण नंबर 1। अब बताओ क्या बोलेंगे, गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को देखो, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्या बचेगा बताओ, 2EDS इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब क्या मान रखेंगे, क्यू का मान रखेंगे। क्यू का मान पता है क्या होगा, चादर के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था आपको। तो बताओ सिग्मा बराबर क्या बताया था वहां पर, क्यू बटे ds। याद है कि पृष्ठीय इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश का वितरण होता है उसको ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ds। क्यू का मान यहां पर रख दें तो क्या आएगा, 2EDS इक्वल टू सिग्मा ds बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान क्या रखा, सिग्मा ds। तो ds से ds गया तो 2E बराबर क्या बच रहा है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या बचेगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। ये दोनों डेरिवेटिव बहुत आसान है, परंतु बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखा करो। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।